दोस्तों ये नज़ारा है मेरे घर की छत से आज सुबह का। त्रिशूल और नंदा घुंटी के साथ चौखंबा के पहाड़ दिखलाई दे रहे हैं और ये नीचे कोसी नदी के ऊपर कोहरा फैला हुआ है। मैं आपको दिखला देना चाहूँगा कि एक मेरी उंगली को देखिए, ये टिप ये दूनागिरी है, देवी के 51वें शक्तिपीठों में से एक। और उसके बाद ये है पांडुखोली और इसके बाद ये है भटकोट, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊंचा पहाड़। और इसके बाद है पिनाक, यहाँ से कौसानी को उतरते हैं, तो ये ट्रैक करना है। पांडुखोली ट्रैक शुरू हो चुका है और आज हम पहुंच गए हैं यहाँ पे शाम को 4 बजे। आज बलवंत गिरी महाराज जी का भंडारा था और हमने एंजॉय किया और अभी सूर्यास्त हो चुका है। हिमालय बहुत सुंदर दिख रहा था और अभी हम रात आज पांडुखोली में रहेंगे। बस बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी शांत एकांत है। दोस्तों पांडुखोली से शाम के समय सनसेट का नज़ारा बहुत ही बढ़िया होता है और जब चांदनी रात हो तो ये जगह सचमुच में स्वर्गपुरी बन जाती है और यहाँ से अल्मोड़ा और रानीखेत के रात के दृश्य बहुत सुंदर दिखते हैं। मॉर्निंग गाइस, मैं भरत शाह पांडुखोली से आपका अपने भरत शाह ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। अभी कल रात हमने यहाँ पे गुजारी और बहुत मस्त माहौल था। इतना सुंदर मौसम, गुनगुनी ठंड जिसे कह सकते हैं, लिहाज की ज़रूरत पड़ी, बिस्तरा बहुत अच्छा मिला। और ये देखिए, ये है पांडुखोली का आश्रम जहाँ पे हम रात रहे। और ये मेरे मित्र लोग हैं जो सुबह सुबह यहाँ पे पहुँचे हुए हैं इस जगह पे। ये पांडुखोली का वॉच टावर है जहाँ से हिमालय के दर्शन होते हैं। पांडुखोली यूँ तो बलवंत गिरी महाराज जी का आध्यात्मिक साधना स्थल रहा है, लेकिन इसको संरक्षित और सुव्यवस्थित आश्रम को चलाने के लिए रानीखेत के हरीसा जी का महत्वपूर्ण योगदान है। वो हर वर्ष यहाँ पर भंडारे का आयोजन करते हैं। इस बार भी उन्होंने किया था। आइए उनसे बात करते हैं। आमंत्रित किया था भंडारे के लिए यहाँ पे, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे आके देखते हैं। कितना सुंदर एनवायरनमेंट है और साधु लोगों की स्थली है। और सबसे बड़ी बात, आज जो आपके साथ जानने का दिल कर रहा है, इस पांडुखोली के इतिहास के बारे में जानने को मैं इंटरेस्टेड हूँ जी। और शायद लोगों भी जानना चाहेंगे कि पांडुखोली आखिर कैसे हुआ और आपने इस जगह की शुरुआत कैसे करी। ऐसा है भरत जी, ये ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ व्यतीत किया, जिस टाइम में वो 13वां साल था जी। और उसमें ये था कि अगर दोबारा देख लेंगे जी तो फिर 13 साल वाला पीरियड वो करना पड़ेगा जी। तो उस समय में पांडव लोग यहाँ रहे, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं जी। और ये जो कुकुछीना जो रोड हेड है जी, यहाँ तक कहते हैं कि कौरव लोग आए थे जी। पहले इसको कौरवछीना कहते थे जी। तो अपभ्रंश हो गया, अभी कुकुछीना नाम हो गया, तो यहाँ से वो लौट गए। अच्छा। उन्होंने ये सोचा, उन्होंने कहा तो धोती और चप्पल, ये नंगे पैर हैं जी, और हम इतने लाव लश्कर के साथ आए हैं, जब हम नहीं जा पा रहे तो पांडव यहाँ कहाँ जाएंगे जी। तो स्थान के बारे में तो जो यहाँ की मान्यता है ये है। और बलवंत गिरी महाराज ने यहाँ, मेरे ख्याल से कंफर्म तो मुझे नहीं है, लेकिन 35 सन के आसपास यहाँ साधना करनी शुरू की और उन्हीं के उससे ये आश्रम बना है। और इसका नाम भी बलवंत गिरी आश्रम के नाम से ही है, स्वर्गपुरी पांडुखोली करके। तो ये बलवंत गिरी जी किस सन से किस सन तक रहे कुछ? ये जो मुझे जानकारी है उसमें यह है कि 1935 से 14 दिसंबर 94 तक जी बलवंत गिरी जी रहे। उन्हीं से हमारा सानिध्य रहा जी। स्टूडेंट लाइफ में ही ट्रैकिंग का शौक था, तो हम लोग रानीखेत से, जो पुराना अंग्रेज़ों के समय का इसका रूट था दोरहाट टू रानीखेत जी, जब दोरहाट से रानीखेत रोड नहीं थी जी, तो उसी रास्ते से हम आते थे यहाँ। 75 से मतलब पहली बार विजिट हुआ था। अच्छा, 75 में आपने पहला विजिट किया? जी हाँ, पैदल ही आए थे हम लोग रानीखेत से। नहीं, आपके बारे में मुझे जो पता है कि आप रानीखेत से हैं और आपने हिमालय के बहुत अच्छे ट्रैक किए हैं और काफ़ी ऊंचाइयों तक आप गए हैं और इसलिए आपका माउंटेन प्रेम तो है ही। और फिर रानीखेत भी ऐसी जगह है जहाँ से काफ़ी अच्छा हिमालय दिखलाई देता है। तो आपने जब रानीखेत से द्वाराहाट पैदल ट्रैक किया तो आपको कैसे पता चला कि आपको पांडुखोली आना है और पांडुखोली में महाराज हैं, कुछ इसके विषय में पहली अनुभूति आप बता सकेंगे? नहीं, एक्चुअली ये था कि उस टाइम में हमें पांडुखोली के बारे में मालूम नहीं था जी। तो हम रानीखेत से पैदल आए थे, तो हम लोग द्वाराहाट होते हुए यहाँ दूनागिरी मंदिर आए जी। तो वहीं हमारा 1-2 दिन रुकने का प्रोग्राम था। हमने कुछ सेवा वेवा करेंगे जी जी। तो दूसरे साल किसी ने बताया कि ये सामने पांडुखोली है जी। तो भयंकर जंगल, हाँ,
तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ जी जा पाएंगे। जी जी तो 2-3 साल बाद फिर एक बार ये हुआ कि हमने कहा देखते तो हैं क्या है। जी यहाँ आए हम, जी सामान तो वहीं था हमारा, जी तो सवेरे हम यहाँ आए और शाम को वापस हो गए। तो महाराज से मिले तो अच्छा लगा। जी तो यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं था, एक झोपड़ा था, हाँ एक मंदिर था जी और महाराज बहुत सही थे। जी फिर हमने हर साल एक दिन के लिए आना शुरू किया। जी आते थे, एक नाइट यहाँ स्टे करते थे। जी परिस्थितियाँ यहाँ की ज़रा बिगड़ थी तो फिर हमने कहा 2 दिन रुकते हैं। जी जैसे पानी की बहुत क्राइसिस थी, जी नीचे से लाना पड़ता जी था, जी तो और चीज़ें भी थी, तो वो अपनी ओर से हम कोशिश करते थे। जैसे 10 लड़के आए, जी 2 कनिस्टर हमारे यूज किए तो 8 यहाँ दे दिए। जी तो ऐसे धीरे धीरे फिर इनसे बढ़ता गया। फिर जब 94 में महाराज ने शरीर छोड़ा जी तो उससे पहले वो ये जिम्मेदारी सौंप गए एक टाइप से जी कि भाई ये ऐसा है, इसको अगर हो सकता है तो आप लोग ही देखना करें। जी तो तब से हम ही लोग देखते हैं इसको। तो कैसा अनुभव रहा आपको यहाँ पे, मतलब जब आप पहली बार आप यहाँ पे आए और फिर कैसे आपके दिमाग में आया कि इस आश्रम को एक इतने अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश किया, जैसा कि हम अभी आप देख रहे हैं, हमें कल रात हम यहाँ रहे तो हमें पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिली, रहने के लिए अच्छा घर और सोने के लिए काफ़ी अच्छा बिस्तरा और खाने के लिए बहुत अच्छा प्रसाद हमें यहाँ मिला। तो इतना अच्छा अरेंजमेंट जो आपने यहाँ पे किया है, ये सब आपने कैसे किया, ज़रा इस विषय में बताएंगे। एक हमारी संस्था है पद भ्रमण संघ रानीखेत करके, जी तो माउंटेनिंग क्लब से रिलेटेड है। जी उसमें सब लड़के वही थे। जी तो ये सारी व्यवस्था हम रानीखेत से करते हैं। हमारी जो टीम है जी तो सब यहाँ की जितनी व्यवस्थाएं हैं वहीं से करते हैं, रानीखेत से ही। जी और बाकी धीरे धीरे जो है ये बने हुए हैं। इसमें हमने ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाया। जब यहाँ कुछ नहीं था जी उस टाइम में जिस चीज़ की कमी थी हमने उसको पूरा किया। जैसे रात झोपड़े में सोते थे तो पानी बहुत आया था अंदर, हाँ छोटे मोटे कीड़े मेड़े घुस जाते जी, तो हमने जी। कहा एक आध मकान होना चाहिए। जी जी बिस्तर की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, हाँ। नीचे घास बिछाते थे, हाँ तो हमने कहा ये होना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे फिर महाराज के आशीर्वाद से सब जी। चीज़ उपलब्ध है यहाँ। कोई ऐसा अनुभव आपको जो कि आपको लगता है काफ़ी एडवेंचरस रहा हो और जैसे कि इस घने जंगल के बीच में आपने महसूस किया हो, तो बताना चाहेंगे तो। हाँ, जब पहले बार आए तो 10 कदम की दूरी में बाघ देखा यहीं पर। अच्छा, लेपर्ड। हाँ हाँ, जो हमारे यहाँ का होता है, जी जी गुलदार कहते हैं जी जी। जी जी तो बड़ा अजीब सा लगा। हमने कहा ये कहाँ आ गए हम। जी हाँ। लेकिन धीरे धीरे अब तो ये सामान्य प्रक्रिया है, अंदर तो नहीं आते। अच्छा तो बाद में पता चला कि उस टाइम में नवरात्रि थी, जी तो हाँ हम तीसरी चौथी नवरात्रि को आएंगे तो जी, पता जी। चला कि उनका होता है उस टाइम में आना जाना। बाकी बर्फ़ और ये सब चीज़ें हैं, बहुत अच्छा अनुभव रहता है। 3 फीट 4 फीट, अब तो खैर ये पहले तो 5 फीट भी बढ़ जाती थी, हाँ। अब 3 फीट तो पड़ी जाती है। 2.5-3 फीट, 2.5-3 फीट। ये बर्फ़ तो मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी फरवरी जी हाँ, यही में आपने मार्च से बहुत, 8-9 तारीख तक भी बढ़ जाती है। ये तो मुझे अभी लगता है कि आपने सराउंडिंग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, क्योंकि आपने जो इसके बाहर से जो वॉल लगाई है और जो आपने इसको कवर किया है पूरे एरिया को, तो उससे ऐसा नहीं लगता कि जानवर अंदर इस आश्रम के अंदर आ पाएंगे। नहीं, अब नहीं आ पाते हैं। पहले दिक्कत थी, पहले आ जाते थे और अब नहीं आते। फिर ये बाहर जो आप मैदान देख रहे हैं मिडो, इसको भीम की खातड़ी कहते जी। हैं। भीम की खातड़ी भीम या की भीम का खातड़ी। गद्दा, जी तो ये भी हिस्टोरिकल है और तो इसलिए इसकी भी मेंटेनेंस करते रहते हैं। हाँ बाकी यहाँ यात्री आते रहते जी। हैं, यात्री लोग। जी और दूसरा ऐसा है कि जो सिस्टम महाराज के टाइम में था जी कि वाली स्टाइल नहीं है कि कमरे का इतना पैसा, इसका जी इतना जी पैसा, हाँ तो वो आदमी योग्य होना चाहिए। मांस मदिरा का यहाँ वर्जन है और बाकी डोनेशन में चलता है, जो जिसकी जो डोनेशन इच्छा है दे सही या दे न दे, ऐसा कुछ ही नहीं। क्योंकि उनके दिमाग में, महाराज के दिमाग में ये रहता था कि द्वाराहाट से आदमी पैदल आ रहा है, फिर हम उससे उम्मीद करें सही तो बात। उसका तो यह है कि जितनी सेवा कर सकूं, जी जी। इतना आया है करके, तो उसी हिसाब से चल रहा है आश्रम। और यहाँ से आपके पास काफ़ी अच्छे स्पॉट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ से भरतकोट ट्रैकिंग का अच्छा स्पॉट है, और इसके अलावा जो गुफ़ा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में जिसके बारे में लिखा गया है, महावतार बाबा की गुफ़ा, जी हाँ, तो ये भी यहाँ पे नज़दीक में है। इसके अलावा भी और जो नेचुरल इन्वायरमेंट यहाँ का है, मेरे ख्याल से जो बर्डिंग वाला भी है, जी या कोई भी इस तरह के लोग जो नेचर को पसंद करते हैं, मेडिटेशन वाले लोग जी हाँ। यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये जो आपने मैनेज किया है बहुत ही अच्छा है, और ये मुझे लगता है कि लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और देखना चाहिए और इस आध्यात्मिक अनुभूति को महसूस करना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, हम तो यही चाहते हैं कि लोग आएँ, यहाँ का एटमॉस्फेयर का आनंद लें, बर्ड वॉचिंग का आनंद जी। लें, वाइल्ड लाइफ का आनंद लें। हब्स यहाँ बहुत हैं। हाँ हाँ प्रकृति ने इस स्थान को, हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया है, हमारा जो भी योगदान होगा तो बहुत से बहुत 5%। जी देखिए यहाँ चौड़ी पत्ती के फॉरेस्ट जी पूरा है, जी
हिमालय की ह्यूज रेंज है। जी उसके बाद जड़ी बूटियों का प्रचुर भंडार है, वाइल्ड लाइफ यहाँ बहुत है। जी, बर्ड इतनी मतलब तरह की हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सही बात है। बाहर से मीडियो है तो प्रकृति ने तो इसको खुद ही श्रृंगार दे रखा है। तो हमारा तो हल्का ये चूना रंग बानिश करके और साफ सफाई का देखते हैं। नहीं, मेंटेनेंस ही आप करते हैं इतनी सुंदर और ऐसी एडवर्स कंडीशन में जहाँ पे बहुत ठंडा है और वहाँ पे जाकर के आप इतना सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है और महाराज की कृपा है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। ना क्या कौन किसका हाथ पकड़ो? किसका हाथ? भोलेनाथ का हाथ। भोलेनाथ।